ऑनरेबल मेंबर श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती महुआ माझी, ऑनरेबल मेंबर श्रीमती महुआ माझी। थैंक यू ऑनरेबल मैडम। माइक। थैंक यू ऑनरेबल मैडम। रिन्यूएबल एनर्जी पर बोलते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इन दिनों ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए एनर्जी उत्पादन हेतु विभिन्न विकल्पों को डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। यह अच्छी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी आदि आते हैं, उन सभी एनर्जी के अलग अलग फ़ायदे तो हैं, मगर ढेर सारे नुकसान भी हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही इनके उत्पादन की ज़रूरत है, वरना यह धरती रहने लायक नहीं रहेगी। ग्रीन गैस उत्सर्जन की वजह से वैसे ही ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जो तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रही हैं। हमें और जनता को पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से वायु प्रदूषण होता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और आर्सेनिक का उत्सर्जन शामिल है। सोलर पैनल के अपशिष्टों का निपटान भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इससे काफ़ी मात्रा में ई कचरा बनता है। इन कचरों में मौजूद सीसा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने का प्लान करने के पश्चात ही इनका बहुतायत में उपयोग आरंभ करना चाहिए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्लान बनाया है? कहते हैं समुद्र के तट पर बड़े बड़े इलाकों को सोलर पैनल से ढक देने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में और बारिश वगैरह में दुष्प्रभाव पड़ता है। एक और रिन्यूएबल एनर्जी है हाइड्रो पावर एनर्जी। इसके लिए डैम वगैरह का निर्माण करना पड़ता है, जिससे गांव के गांव उजड़ जाते हैं। विस्थापन की समस्या विकट हो उठती है। कहते हैं विंड एनर्जी से चिड़िया वगैरह को नुकसान पहुंचता है। जिस तरह से मोबाइल टावर से साउथ में नारियल उत्पादन में समस्या आ रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, आंगन से गौरैया जैसी पक्षियां गायब हो रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े बढ़ रहे हैं, उससे सीख लेकर हमें प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को गंभीरता से लेकर एनर्जी का उत्पादन करना चाहिए। मान्यवर, मैं केंद्र सरकार को एक और महत्वपूर्ण एनर्जी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी, और वह है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भारत में विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर सक्रिय हैं। सरकार देश के अन्य हिस्सों में भी परमाणु प्रतिष्ठानों के विस्तार को बढ़ावा दे रही है। चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसे कोयला या गैस संयंत्रों की तुलना में सस्ता माना जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी को स्वच्छ और कार्बन मुक्त एनर्जी का स्रोत भी माना जाता है, मगर सच्चाई यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना के घटित होने पर यह पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र विस्फोट को याद कीजिए, किस तरह की तबाही थी। गर्मी की वजह से पूरा छत उड़ गया था, सैकड़ों किलोमीटर की परिधि अनिश्चित काल बंजर हो गई थी, और अनिश्चित काल के लिए वहां लोगों का जाना, भोजन सामग्री लाने में रोक लगानी पड़ी थी। जापान में जब सुनामी आई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर में समुद्र का जो पानी है 15 फीट ऊंचे बाउंड्री वाल को लांघ कर उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आ गया था, जिससे कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था और वहां से रेडिएशन आरंभ हो गया था, और वो रेडिएशन प्रशांत सागर को पार करके कैलिफोर्निया तक पहुंच गया था। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए थे, तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा जनरेटर वहाँ से हवाई जहाज़ से भेजकर उसके कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया। उस समय 50 जापानी साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब गए थे उसको ठीक करने के लिए, तो वो एक तरह से सुसाइड मिशन पर जा रहे थे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखा था वो हमने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि वो रेडिएशन इतना खतरनाक है कि उन्हें पता भी नहीं था कि वहाँ से निकलने के बाद उन्नति होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भारत में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और आगे भी बनाने के बहुत सारे प्लान हैं। भारत के साउथ इंडिया के कोडाईकनाल में न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाने की बात हुई थी, तो वहाँ के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, और उसे अभी वो उन्हीं खतरों को भांप कर
अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक है, जो दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 30% से अधिक उत्पादन करता है। चूँकि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका को फॉलो करता है और विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाता रहा है, इसलिए मैं केंद्र सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि विकास के अंधे दौर में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु अंधाधुंध परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संबंधी संकट न पैदा करें। परमाणु रिएक्टर संयंत्रों से निकला ईंधन वेस्ट जो है वो अत्यंत खतरनाक है, इसलिए इसका ध्यान रखकर ही न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री ब्रिजलाल जी। माननीय मेंबर ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय।